हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर शाह आप सभी को हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस SSS में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 चैप्टर 1 में कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करना सीखेंगे, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ। कूलाम के नियम को किस तरह से वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में व्यक्त किया जाता है, हम लोग बढ़िया से बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझिए किस तरह से कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए तो पहले हमको जानना होगा कि कूलाम का नियम है क्या। कूलाम बाबा ने जो नियम दिया है वो क्या है, तो हम लोग सभी याद भी किए हैं और जानते भी हैं कि कूलाम का नियम क्या है। किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी वैद्युत बल यानी कूलाम बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम बाबा ने नियम दिया है। क्या बोला कि जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है F, वह दोनों आवेशों के परिमाण का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती मतलब ऊपर, व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे। इसको मिला देंगे तो हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म K आएगा। F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक, इस कांस्टेंट टर्म का वायु में निर्वात में वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग कूलाम नियतांक भी कहते हैं। क्योंकि समानुपाती को हटाए हैं तो कांस्टेंट टर्म दिए हैं, तो इस कांस्टेंट का नाम होगा कूलाम नियतांक, जिसका वायु में निर्वात में वैल्यू होता है, मुक्त आकाश में वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिख देंगे अंतिम में हम लोग F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये आपका कूलाम के नियम का अंतिम बल का व्यंजक हो गया। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र ये है। यही कूलाम का नियम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र है। ठीक है, तो चलिए कूलाम का नियम तो समझ गए कि किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कूलाम बल या वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती मतलब ऊपर लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख दिए F समानुपाती Q1 इंटू Q2, दोनों आवेश का गुना Q1 इंटू Q2। ठीक है, और F समानुपाती 1/R स्क्वायर लिखे, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक, दोनों को मिला दिए तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो गया समानुपाती में। समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म K आएगा। इस कांस्टेंट टर्म K को कूलाम नियतांक कहते हैं, कूलाम कांस्टेंट कहते हैं, जिसका वायु में निर्वात में मुक्त आकाश में वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पुट कर दिए। ये कूलाम के नियम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र हो गया। इस बल को हम लोग वैद्युत बल, कूलाम बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। हम लोग तो कूलाम का नियम देख लिए, अब इसको वेक्टर फॉर्म में निरूपित करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले मान लेंगे कि दो गो आवेश है, एक है Q1 और एक है Q2। ठीक है, दो गो आवेश है Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए Q1 Q2 पर बल लगाएगा, Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा। तो Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, तो
क्या लिखेंगे, F2 पर बल लगा रहा है 1, तो लिखेंगे F21। F21 का मतलब हुआ कि Q2 आवेश पर Q1 बल लगा रहा है। यदि Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा तो लिखेंगे F21। उसी तरह से Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा तो उसको लिखेंगे F12। समझिए बात को, जब 1 पर 2 बल लगाएगा तो लिखेंगे F12, 1 पर 2 बल लगा रहा है, ठीक है। यदि 1 2 पर बल लगाएगा तो लिखेंगे F21, 2 पर 1 बल लगा रहा है, ठीक है। चलिए, तो जब 1 2 पर बल लगाएगा इसका मतलब 1 2 की तरफ जाएगा, तो उसका डिस्टेंस एकांक सदिश में कैसे लिखेंगे, एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, ठीक है। वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसको हम एकांक सदिश कहते हैं, ठीक है। तो दूरी में उसको अब हम लोग लिखेंगे कि Q1 Q2 पर बल लगा रहा है F21, तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए लिखेंगे हम लोग F21, तो कूलाम का नियम को याद करेंगे, ठीक है। Q1 Q2 पर बल लगा रहा है F21, तो वैल्यू कितना होगा 1/4πε0 इंटू 2 का आवेश है 1 और 2, तो Q1 Q2/r²। और इस बल के दिशा में एकांक सदिश कौन है, तो Q1 जब Q2 पर बल लगाया तो कितना लगाया, F21, डायरेक्शन ऐसे है, तो इस तरह का एकांक सदिश कौन है, ये वाला है, क्योंकि 1 2 पर जाके बल लगाया है, मतलब ये वाला बल लगाया है, तो लिख देंगे उसको यहां पर R12 हो गया। इसको समीकरण 1 दे सकते हैं, हो गया। अब क्या होगा, उसी तरह से Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा, तो उस बल का नाम है F12। इसका वैल्यू कितना होगा, फिर कूलाम के नियम को याद करेंगे, 1/4πε0, ठीक। फिर यहां पर 2 का आवेश है 1 और 2, तो Q1 Q2/r², ठीक है। फिर इस बल के दिशा में एकांक सदिश क्या है, ये वाला है, उसको लिख देंगे यहां पर, क्योंकि 2 1 पर बल लगा रहा है ये वाला, तो 2 को 1 की तरफ आना पड़ा है, इसलिए ये डायरेक्शन होगा। और पहला वाला में 1 2 पर लगा रहा था,
ये वाला बल, तो 1 को 2 की तरफ जाना पड़ रहा था, इसलिए एकांक सदिश ये वाला डायरेक्शन का होगा। ठीक है, देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। इस बल के दिशा में ये एकांक सदिश है, तो इस बल के साथ इसको लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इस बल के दिशा में ये एकांक सदिश है, तो देखिए फिर इसके साथ इसको लिए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार हम फिर से लिख देते हैं। देखिए यदि हमको पहले F12 लिखना है, तो F12 क्या है? F12 ये वाला बल है, ये वाला बल का मतलब 2 1 पर बल लगाया है, तो 2 को 1 की तरफ आना पड़ा है, तो बल तो ये हो जाएगा, और इसके दिशा में एकांक सदिश आपका ये वाला है, तो उसको लिखेंगे। फिर दूसरा बात क्या लिखेंगे? F21 मतलब 1 2 पर बल लगाया है, कितना? F21, तो उसके दिशा में एकांक सदिश कौन तो है? ये वाला है, तो उसको लिखेंगे। ठीक है, Q1 Q2 पर बल लगाया F21, तो Q1 को Q2 की तरफ जाना पड़ा, तो एकांक सदिश ये वाला डायरेक्शन का होगा कि 1 जा रहा है 2 की तरफ बल लगाने, 2 पर 1। ठीक है, अब क्या होगा? जब Q2 Q1 पर बल लगाएगा, तो उसको लिखेंगे F12, और उसके दिशा में एकांक सदिश हो जाएगा 2 1 की तरफ आ रहा है, मतलब 2 1 की तरफ आ रहा है, दिशा ऐसे होगा। यानी इस बल के साथ लिखेंगे इसको, और इस बल के साथ लिखेंगे इसको। ठीक है, तो लिखिए F बराबर कूलम का नियम लगाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस बल के दिशा में एकांक सदिश कौन है? F12 की दिशा में, F12 की दिशा ऐसे है, तो एकांक सदिश ये वाला है, इसको लिखिए। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। फिर उसी तरह से F21 क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इस बल के दिशा में एकांक सदिश कौन है? ये वाला है, इसको लिखेंगे। ये समीकरण आपका 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है? कूलम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करता है। जब एक बार लिखे हैं Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, और एक बार लिखे हैं Q2 Q1 पर बल लगा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए, जब Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, तो उसको लिखे हैं F21, तो Q1 को Q2 की तरफ जाना पड़ रहा है, दिशा ऐसे होगा, 1 2 की तरफ जा रहा है। ठीक, फिर जब Q2 Q1 पर बल लगा रहा है, तो उसको लिखे हैं F12, Q1 पर 2 बल लगा रहा है, तो 1 पर 2 बल कैसे लगाएगा? 2 को 1 की तरफ आना पड़ेगा, 2 को 1 की तरफ आना पड़ेगा, बस। यानी F12 के दिशा में एकांक सदिश ये वाला है, और F21 के दिशा में एकांक सदिश ये वाला है, तो 1 2 के साथ इसको लिख दिए हैं, और 2 1 के साथ इसको लिख दिए हैं। ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों समीकरण है 1 और 2, कूलम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में जरूर बताइएगा।